हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो काव्य शास्त्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अभी तक हमने इस प्लेटफॉर्म पे जो स्टडी टाइम मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पे हमने जो हिंदी व्याकरण है उसकी जो संपूर्ण क्लासें वो कर ली है और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पूरा हमने कर लिया है। आज से हम जो इसके अंदर जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र के अंदर जो छंद अलंकार, उसके बाद में जो शब्द शक्तियां है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम अच्छे से करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, नियमित वीडियो को देखते रहे। किसी भी प्रकार के आपको कंफ्यूजन कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछे। तो अब बिना समय गंवाए हम बात करते हैं काव्य शास्त्र की। बाकी जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए और थोड़ा मैं बिजी हूँ। बाकी इसके भी मैं पीडीएफ बना के आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी आप नियमित जुड़े रहे, पढ़ते रहे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एग्जाम जब होता है उससे पहले आपको जो सारी चीजें वो क्लियर करके रखनी होती है, तो आप पहले से नियमित जुड़े रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं हम काव्य शास्त्र में। तो काव्य शास्त्र में आज जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अलंकार। कौन सा टॉपिक रहेगा? अलंकार। अलंकार क्या है? यानी अलंकार एक आभूषण है। आभूषण कैसे कि एक जो कविता होती है उस कविता के अंदर अलंकार का होना बहुत जरूरी है। अलंकार है ना, वो क्या है? कविता के आभूषण है। तो कविता के अंदर अलंकार होना जरूरी है। अलंकार के बिना कविता है वो शोभा नहीं देती है। जिस प्रकार एक स्त्री होती है, स्त्री क्या करती है भाई? जैसे आभूषण धारण करती है तो आभूषणों से क्या होता है? उसकी सुंदरता में चार चांद लगते हैं, यानी जो उसकी सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। अब हमें समझना है कि आखिर अलंकार है क्या। तो अलंकार क्या करते? सुंदरता बढ़ाने का काम करते। किसकी सुंदरता बढ़ाने का? स्त्री की सुंदरता बढ़ाने का काम आभूषण करते जो एक अलंकार है। और कविता की सुंदरता बढ़ाने का काम जो है अलंकार करते, ये भी एक क्या है? आभूषण ही है। तो कविता के अंदर अलंकार होना जरूरी है और स्त्री है उसके आभूषण पहनना जरूरी है। उससे क्या होता है? उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। अब बात आती है कि इसकी जो परिभाषा है वो कैसे निर्धारित करें हम। तो परिभाषा की बात करें तो जो अलंकार है वो सुंदरता बढ़ाने का काम करते। अलंकार क्या करते? सुंदरता बढ़ाने का काम करते। ठीक है, यह चीज समझना। सुंदरता बढ़ाने का काम करते, सुंदरता पैदा करने का काम नहीं करते। ठीक है, बढ़ाने में और पैदा करने में फर्क है। ठीक है, तो ये जो माइनर सा जो अंतर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कविता पहले से ही सुंदर है। ठीक है ना, जो अब कवि कविता करता है वो पहले से ही सुंदर है, परंतु उसमें जो अलंकार हम ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है? उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। सुंदरता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। दूसरी बात, स्त्री स्त्री पहले से ही सुंदर है, उसको जब आभूषण पहनाए जाते हैं तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। कहने का मतलब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि अलंकार सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, न कि सुंदरता पैदा करने का काम करते। ठीक है, तो सुंदरता पैदा नहीं करते। जैसे कोई कुरूप स्त्री हो, ठीक है, उसको आप चाहे जितने गहने पर आप पहना दो वो क्या सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। उसी प्रकार क्या है, कविता एक अच्छे शब्दों का यूज करके कविता जब तैयार की जाती है उसमें अगर अलंकार जहां जरूरत हो वहां ऐड किया जाए तो उसकी सुंदरता में चार चांद लगते। ऐसा नहीं आपने भद्दे शब्दों का यूज किया और फिर उसके अंदर आप अलंकार ऐड करते हो तो क्या कविता सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अलंकार के बारे में। अलंकार का मतलब आभूषण होता है और आभूषण कहने का मतलब है सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, सुंदरता पैदा करने का काम नहीं करते। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ इरेज करके आपको आगे इसकी जो परिभाषाएं हैं, कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी, वो परिभाषाएं हम थोड़ी देख लेते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक है, ये याद रखना आपको। तो हम पढ़ेंगे जो संप्रदाय है उनके बारे में, तो वहां आपको ये अलग अलग जो विद्वान है अलग अलग, जैसे दमनी संप्रदाय के अलग है, ठीक है,
वक्रोक्ति संप्रदाय के अलग है, अलंकार संप्रदाय के अलग है, रस संप्रदाय के अलग है। तो हमारे जो अलंकार संप्रदाय है उसके प्रतिपादक आचार्य जो भामह है वो माने जाते हैं। तो भामह का जो समय वो 6वीं शताब्दी है। तो याद रखना आपको, अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? भामह है, और जो 6वीं शताब्दी में हुए थे। अब बात करें अलंकार की जो परिभाषा है, अलंकरोति इति अलंकार, यानी अलंकरोति इति अलंकार, तो इसका हिंदी अर्थ बनता है शोभा बढ़ाने वाले। यानी अलंकार क्या है? शोभा बढ़ाने वाले, शोभा पैदा करने वाले नहीं है, शोभा बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा। अब जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो हमारे भामह ने क्या परिभाषाएं दी है? वक्राभिधेयवंश वदोक्ति रिष्टा वाचालम कृति, ये परिभाषा संस्कृत के हिसाब से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये परिभाषा है। इसका अर्थ क्या होता है? शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। यानी शब्द और अर्थ है उसकी विचित्रता ही क्या है? अलंकार है। ये परिभाषा दी है हमारे भामह ने। दंडी है, उन्होंने परिभाषा क्या दी है? काव्य शोभाकरान धर्मालंकारन प्रशस्ते, यानी काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है। यानी काव्य को शोभा यानी उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले काम करने वाले जो धर्म तत्व है वही क्या है? अलंकार है। जो रुद्रट है उन्होंने क्या परिभाषा दी है? अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अर्थात कथन का मतलब अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। यानी कथन के विशिष्ट प्रकार ही क्या है? अलंकार है, या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। तो ये जो 3 विद्वान है इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी अलंकार के बारे में। अब मोटा रूप से हम पूरी जो तीनों चारों की जो मिला के बात करें तो क्या होता है? मोटे रूप में हम इसे यूं कह सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता, चारुता का मतलब होता है सुंदरता, चारुता का मतलब क्या होता है? सुंदरता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षण अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। समझ में आ गया? यानी किसी भी कथन को सुंदरता प्रदान करने वाले या उसको आकर्षित करने वाले जो विशिष्ट तत्व होते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं, जो कविता में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछें। अब बात करें अलंकार के भेद या प्रकार, यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटी बात करें तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता शब्दालंकार और एक होता अर्थालंकार। कुछ विद्वानों ने उभय अलंकार भी माना है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के गुण मिक्स हो, दोनों के गुण मिले हुए हो। बाकी आपको याद रखना है 2 ही प्रकार, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो पहले देखते हैं शब्दालंकार क्या है। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार, सुंदरता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाता है। यानी शब्दों के द्वारा उस जो पर्टिकुलर जो कविता है या जो उस कविता में जो शब्द काम में लिए गए उन शब्दों से उसमें सुंदरता पैदा होती है, तो वो क्या होता है? शब्दालंकार कहलाता है। क्योंकि सुंदरता कहां से आ रही है? शब्दों से आ रही है, वो शब्दालंकार है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। अब देखो कनक कनक 2 शब्द आए, 2 शब्द, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो ये कह रहा है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी जो धतूरा है, ठीक है, उस धतूरे में क्या होता है? उस धतूरे में मादकता का मतलब होता है उसमें नशा होता है। ठीक है, तो धतूरा को अगर कोई खाता है तो उससे क्या होता है? आदमी पागल की तरह हो जाता है, उसमें नशा होता है। परंतु उसको तो खाने से होता है, उसको तो खाने से होता है। और एक कन का मतलब सोना, तो सोना तो ऐसा है कि अगर किसी के पास में हो तो उसके पास में होने से ही वो पागल की तरह हो जाता है। ठीक है, अर्थ समझ रहे हैं दोनों की? तो कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, यानी जो धतूरे के अंदर जो मादकता है उससे 100 गुनी अधिक मादकता तो सोने के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये जो शब्द है, या कनक काम में लिया या कनक काम में लिया। अब इस कनक यानी जो शब्द है, इन शब्दों को भाई इसकी जगह अगर हमने सोना काम में लिया, ठीक है,
सोना काम में लिया, यहाँ पर धतूरा काम में ले, धतूरा शब्द काम में ले, तो सोना धतूरा ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो ये थोड़ा उटपटांग लगता है, शब्दों के साथ में हमने छेड़छाड़ किया तो अर्थ में मजा नहीं आ रहा है, चमत्कार खत्म हो रहा है। तो ये जो चमत्कार है वो शब्दों के कारण आ रहा है। चमत्कार क्या आ रहा है? शब्दों के। अर्थ वही है भाई, सोना, कनक को सोना कहते, कनक को धतूरा कहते, परंतु हमने जो ये शब्द काम में लिए, इससे क्या होता है कि हमारे जो चमत्कार है वो खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब शब्दों से चमत्कार खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। समझ गए आप? देखो आगे देखो। दूसरा अर्थालंकार, यानी अर्थ और अलंकार। तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो अर्थ और अलंकार दो शब्द हो गए। संधि कौन सी है ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थालंकार होता है। जिस प्रकार हमने अभी पिछली जो पेज था उसके अंदर कनक कनक वाला देखा उदाहरण, उसमें क्या था, हमने कनक की जगह सोना और धतूरा काम में लेते हैं, उसका चमत्कार खत्म हो गया। कहने का मतलब शब्दों के कारण चमत्कार खत्म हो गया। परंतु इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम शब्दों को चेंज करते हैं तो शब्दों को चेंज करने के बाद भी चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थालंकार है। देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सब मंजू मनोहर, यानी मुख का मतलब मुंह हो गया, मयंक का मतलब चंद्रमा होता है। चंद्रमा, सम यानी समान, मंजू यानी सुंदर, और मनोहर यानी जो मन को हरने वाला है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपका मुख है जो चंद्रमा के समान है, सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है और मन को हरने वाला है। अब देखिए, मयंक की जगह हमने शशि काम में लिया, शशि का मतलब भी चंद्रमा ही होता है, शशि काम में लिया। देखिए, मुख शशि सम मंजू मनोहर, मुख शशि सम मंजू मनोहर, तो इसका अर्थ भी यही निकल रहा है कि मुख है वो आपके चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो चमत्कार अर्थ में था वो अर्थ में वैसे का वैसा ही बना हुआ है। शब्द हमने चेंज किया परंतु कोई परिवर्तन नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अर्थ है, अर्थ है वो सेम ही रहे, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे अर्थालंकार और शब्दालंकार में जो अंतर है। वो अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थ है वो सेम ही रहता है, शब्दों को चेंज करने से परिवर्तन नहीं होता, और शब्दालंकार में ये होता है कि शब्दों को चेंज करने से अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर, क्या अंतर है देख लीजिए। अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको बात बताई है भाई, अर्थालंकार में क्या होता है कि वाक्य में जो शब्दों को हम उसके पर्याय शब्द, यानी शशि जो पर्यायवाची है, भाई शशि है किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, मयंक वो भी यही है, तो हमने उसकी जगह ये शशि काम में लिया। तो ये कह रहा है बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता, अलंकार नष्ट नहीं हुआ। शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। यानी अर्थ तो वही रहता है, जैसे सोना और धतूरा हमने काम में लिया तो चीज वही रही, अर्थ तो वही निकल रहा है, परंतु उसमें जो चमत्कार था, जैसे बोल रहे थे हम कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक तो ऐसे बोल रहे थे, एक बोल रहे सोना धतूरा मादकता अधिकाय। कहने का मतलब वो एक लहजा, वो टोन वो समाप्त हो रही है, वो एक अलंकार का काम था वो समाप्त हो रहा है। तो इसलिए वहां पर क्या है, शब्द अलंकार है, शब्दों को चेंज करने से अलंकार खत्म हो रहा है। समझ गए आप, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्दालंकार है। तो प्रमुख जो शब्दालंकार है वो कौन कौन से, यानी यहाँ पर शब्दालंकार अर्थालंकार की बात करें तो अलंकार बहुत सारे हैं, अलंकार बहुत सारे हैं, परंतु मैंने यहाँ पर वही अलंकार ऐड किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी परीक्षा की दृष्टि से, जैसे हमारे सेकंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, कॉलेज लेक्चर हो गई, इन परीक्षाओं में अक्सर वही जो उदाहरण है बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं अलंकारों के बारे में पूछा जाता है। तो वही अलंकार मैंने यहाँ पर ऐड किए, बाकी जो अलंकार है उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो सारे अलंकार है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और इतना लंबा चौड़ा हमारे को अभी पढ़ना नहीं है। वो बाद की बातें जब आपको विद्वान बनना हो तो आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही अलंकार यहाँ पर लिए। तो प्रमुख शब्द अलंकार में जैसे अनुप्रांश है, अनुप्रांश के भेद है, छेकानुप्रांश, वर्त्यानुप्रांश,
श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये अलंकार जो अनुप्रास है उसके अलग भेद है। पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये जो अलंकार है ये शब्द अलंकार है प्रमुख, जो अक्सर एग्जाम में इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। आगे देखो, आगे है प्रमुख अर्थ अलंकार। प्रमुख अर्थ अलंकार कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उदाहरण, अन्योक्ति जिसका अन्य नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, असंगति, विभावना और मानवीकरण, ये जो अलंकार है वो अर्थ अलंकार है। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार अलग अलग दोनों को आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है, तो एक अलंकार है वो अर्थ अलंकार दे देगा, 3 शब्द अलंकार देगा और आपसे यहाँ से क्वेश्चन तो आपको याद रखना कि अर्थ अलंकार कौन सा है और शब्द अलंकार कौन सा है। इन अलंकारों के बारे में हम जो विस्तार से आगे की क्लास है उन क्लासों में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।